हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस। आज का क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है, उसका एक एस्पेक्ट है एसक्यूएल कमांड, और उसमें क्या क्या कमांड यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे उसका सिंटेक्स तैयार करते हैं उसके लिए। एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज a standardized query language for requesting information from a database. SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कमांड बेस्ड पे काम करता है, और वो डेटाबेस के टाइप में ही वर्क करता है। ये भी एक डेटाबेस ही है एक तरह से, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर यूनिफाइड नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेसेस। देखिए कितने टाइप्स होते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये चार हमारा बेसिक पार्ट है जिसमें हमारा कमांड्स काम करता है। ठीक है, देखिए तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है उसमें क्रिएट नाम का कमांड हो गया, ऑल्टर कमांड हो गया, मॉडिफाई कमांड हो गया, रिमूव टेबल कमांड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्रिएट व्यू, क्रिएट इंडेक्स, ये सब जो होता है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड के मतलब उसके अंदर ये इतने कमांड्स आ गए। डीएमएल कमांड जो होता है वो सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स डीसीएल बोलते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में, उसमें ग्रांट एंड रिवोक टू कमांड्स आर यूज्ड। एंड टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का कमांड्स होता है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शंस। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं, चूँकि प्रैक्टिकल में इसका हम लोग देखिए माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इसको हम लोग ओपन करते हैं माई एसक्यूएल में, तो यहाँ पे एक पासवर्ड पूछ रहा है हमसे, तो हमने अपना पासवर्ड डाला हुआ है KUMAR कुमार। हम उसको पासवर्ड को आप किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेस एंटर की, आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे KUMAR कुमार, फिर एंटर की। देखिए इस प्रकार से जो पासवर्ड जो भी हम फॉर्मेट में दिए हैं वही फॉर्मेट में हमको तैयार करना होगा, नहीं तो वो कमांड खुलेगा नहीं, वो प्रॉम्प्ट नहीं खुल पाएगा और फिर उस पर आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग देखिए यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू द माई एसक्यूएल मॉनिटर। ठीक है, ये हमारा माई एसक्यूएल का मॉनिटर हो गया। और यदि आपको हेल्प चाहिए तो /h से आप हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं, /c से क्लियर द बफर। तो हम लोग आते हैं सबसे पहला कमांड में। कुछ कमांड्स है, ये कमांड बेस्ड ही पूरा प्रॉम्प्ट चलता है, इसके लिए इसका नाम, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, वो पूरा क्वेरी बेस्ड चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं शो डेटाबेस। हम लोग देखिए पहला शो डेटा BASES डेटाबेसेस। देखिए इसमें आप बहुत ध्यान से प्रोग्राम लिखिएगा, जो भी कमांड है उसको आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है इसमें बहुत मायने रखता है। और अगर एक भी स्पेलिंग आपका मिसिंग हो गया वो रन नहीं करेगा, वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो देखिए शो डेटाबेसेस, हम लोग को डेटाबेस को शो करना है कि इस एसक्यूएल का जो सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल सर्वर, उसमें कितना डेटाबेस है इनबिल्ट। देखिए तो अब हम लोग जो भी कमांड लिखते हैं उसके लास्ट में हम लोग सेमीकोलन को जरूर इंसर्ट कराएंगे, और वहाँ से हम लोग फिर देखते हैं टर्मिनेट क्या होता है। एंटर, प्रेस एंटर की। देखिए ये डेटाबेस शो हो गया, डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है डेटाबेस। और यहाँ पे क्या क्या डेटाबेस है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, स्कूल, टेस्ट, ये इतना 4 डेटाबेस इसके पास है पहले से। और देखिए 4 रो इन सेट, मतलब 4 रो क्या हुआ, रन किया कितना सेकेंड में, 0.00 सेकेंड, टाइमिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसी शो डेटाबेस जो लिखे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा एरर जनरेट करने के लिए देखते हैं हम लोग कि कैसे एरर जनरेट हो पाएगा इसमें।
देखिए तो SHOW शो कैपिटल लिखें, DATABSES, देखिए हम लोग इसमें ए छोड़ दिए हैं, ठीक है। डेटा बेसिस में बी के बाद ए छोड़े हुए हैं, देखिएगा एरर जनरेट करेगा। देखिए एरर आ गया। एरर में क्या लिख रहा है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स, और यहाँ पे लिख दिया है कि आपका माई SQL सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटेक्स टू यूज नियर डेटा बेसिस एट लाइन 1, ठीक है। तो आप SHOW शो, अब इसको हम लोग सही करते हैं, DATABASES डेटा बेसिस, और सेमीकोलन दिए, फिर हम लोग यहाँ पे एंटर किए। देखिए यहाँ पे आ गया, रन कर गया। तो आपका डेटाबेस का कमांड जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। हम लोग ऊपर में दिए हैं शो डेटाबेसेस स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे, और यहाँ पे शो डेटाबेसेस कैपिटल में लिखे हैं। दोनों का दोनों कोड क्या किया, दोनों का दोनों कमांड यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, और यहाँ पे आपका टाइमिंग दिया। यदि एरर आता तो आपका एरर यहाँ पे शो हो जाता किस लाइन में ये एरर है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि एक डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस हम क्रिएट करें, एक ब्लैंक डेटाबेस। उसके लिए CREAT क्रिएट, हम लोग क्रिएट नाम का जो है, देखिए तो आप इसमें देखिए डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज का कमांड हेल्प करता है क्रिएट में, ऑल्टर मॉडिफाई करने में, रिमूव करने में टेबल को, और टेबल का व्यू और इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम लोग DCL कमांड्स के ऊपर जा रहे हैं काम करने, ठीक है। हम लोग क्रिएट कोई डेटाबेस को बनाना है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस ये पहले से इनबिल्ट सिंटेक्स है, और आपको अब यहाँ पे दिया हुआ है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम चाहते हैं कि देने के लिए कि स्कूल नाम का डेटाबेस दें हम कैपिटल में, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्मॉल स्कूल है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं स्कूल नाम का डेटाबेस को हम लोग दे दें, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस स्कूल, देखिए एरर आ गया। क्यों, क्योंकि स्कूल नाम का डेटाबेस ऑलरेडी इसके अंदर है। तो हम चाहते हैं कि दूसरा नाम दे दें, हम लोग स्कूल 1 कर देते हैं, ठीक है। या हम चाहते हैं इसका नाम कॉलेज कर दें, COLLEG कॉलेज। क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, कॉलेज के नाम से आ गया। तो अब आप एंटर प्रेस करिए, देखिए क्वेरी ओके हो गया। 1 रो अफेक्टेड, टाइम कितना लिया, 0.00 सेकेंड लिया है। अब हम चाहते हैं फिर से डेटाबेस को शो करने के लिए, जो हम बनाए हैं डेटाबेस वो हमारा डेटाबेस में शो हो जाए। फिर से आप लिखिए शो DATABASES डेटाबेसेस। देखिए तो पहले डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्कीमा था, है ना, माई SQL था, SQL था, स्कूल था और टेस्ट था। अभी एक और डेटाबेस ऐड हो गया है, उसका नाम है कॉलेज। तो अब एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा दिया हुआ है, कॉलेज एक नया डेटाबेस ऐड हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए, तो हम लोग यूज़ डेटाबेस का कमांड यूज़ है, और डेटाबेस का नाम, जो भी डेटाबेस आप यूज़ करना चाहते हैं, तो कॉलेज नाम का डेटाबेस को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम इस डेटाबेस पे ही वर्क करेंगे, मतलब कॉलेज हमारा डेटाबेस बन गया। इसके अंदर जो भी टेबल हम क्रिएट करेंगे या उसमें इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, वो सब कॉलेज डेटाबेस में शो होते चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डेटाबेस का वर्क करते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई डेटाबेस को डिलीट करना, उसके लिए DROP ड्रॉप कमांड यूज़ होता है, और ड्रॉप कमांड जो होता है वो रिमूविंग द डेटाबेस, डेटाबेस को रिमूव करेगा। तो हम चाहते हैं कि स्कूल जो है वो रिमूव करे, स्कूल डेटाबेस। तो ड्रॉप और डेटाबेस का कमांड, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप स्पेस डेटाबेस स्पेस SCHOO स्कूल। हम चाहते हैं कि स्कूल नाम का डेटाबेस वो रिमूव हो जाए, ठीक है, और हमको केवल 4 ही डेटाबेस शो हो। देखिए तो क्वेरी ओके हो गया, 0 रो अफेक्टेड। अब फिर से आइएगा शो डेटाबेसेस में आइए। अब देखिए यहाँ पे आपको स्कूल दिखेगा नहीं, स्कूल डिलीट हो गया है। मेरे पास क्या क्या बच गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा, कॉलेज, माई SQL एंड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी दिया है आपको, ड्रॉप डेटाबेस में डेटाबेस डिलीट कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये
बेसिक पार्ट था जो डेटाबेस को हम लोग कैसे शो करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं। तो आगे का ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम लोग टेबल बनाएंगे इस डेटाबेस में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो बिल्कुल आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट मिलते रहे, लाइक जावा, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, विजुअल बेसिक, ये सब आपको इंक्लूड मिलते रहे इस कंप्यूटर साइंस बाय पंकज कुमार के चैनल में। सो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस प्रीशियस टाइम, और आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू ऑल।